फ्यूचर फार्मासिस्ट। सो आज हम कुछ बीसीपी के इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है। सो आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है विटामिन एंड देयर केमिकल नेम्स प्लस देयर यूजेस भी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, मतलब इसमें हमेशा एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम देखते हैं कि विटामिन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो उसका क्लासिफिकेशन है, विटामिन 2 कैटेगरीज में होते हैं। ठीक है, पहला एक फैट सोल्यूबल विटामिन एंड सेकेंड इज वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, तो फैट सोल्यूबल विटामिन में आता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ठीक है, नाउ वाटर सोल्यूबल विटामिन में आता है बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। ठीक है, सो नेक्स्ट है जो भी फैट सोल्यूबल विटामिन है अपन पहले वो देखेंगे। ठीक है, सो विटामिन ए एंड डी देखते हैं। तो विटामिन ए जिसको रेटिनॉइड्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो A1 एंड A2 ऐसे उसके सब डिवीजन है। ठीक है, तो A1 को रेटिनॉल बोलते हैं, A2 को डिहाइड्रो रेटिनॉल बोलते हैं। ठीक है, तो यूजेस क्या है अभी उसके, विजन के लिए, स्किन के लिए, इम्यूनिटी के लिए ये उसका यूज रहता है। ठीक है, देन विटामिन डी देखते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसके सब डिवीजन में है D1, D2 एंड D3। ठीक है, सो D1 को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, D2 को बोलते हैं एर्गो कैल्सीफेरॉल, D3 को कोलेकैल्सीफेरॉल एंड उसका यूजेस क्या है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन एंड स्ट्रॉन्ग बोन्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है विटामिन ई एंड के। ठीक है, तो विटामिन ई को क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल्स बोलते हैं। ठीक है, देन उसमें यूज है एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रोटेक्ट सेल्स। ठीक है, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ठीक है, देन विटामिन के क्विनोन्स। ठीक है, तो उसमें देखो सब डिवीजन में है K1, K2 एंड K3। सो K1 को बोलते हैं फाइलोक्विनोन, K2 को मिनाक्विनोन, K3 को मिनाडायोन। ठीक है, एंड उसका यूज क्या बोला है, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है वाटर सोल्यूबल में। वाटर सोल्यूबल में आपको पता है बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी आता है। ठीक है, तो देखो पहला आपका है B1 में है थायमिन। ठीक है, उसका फंक्शन क्या है, नर्व फंक्शन के लिए यूज होता है वो। B2 राइबोफ्लेविन, एनर्जी एंड स्किन के लिए यूज है उसका। देन B3 नियासिन है, कोलेस्ट्रॉल प्लस एनर्जी के लिए रहता है। B5 दैट इज पैंटोथेनिक एसिड्स, फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए यूजफुल है। देन B6 पायरिडॉक्सिन है, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट है विटामिन H, B7 भी बोला जाता है। B7 ये पहले केस में बोला जाता है, अभी विटामिन H ज्यादा यूज होता है। ठीक है, बट यू शुड नो इट। ठीक है, देन बायोटिन है उसका केमिकल नेम एंड इसका यूजेस क्या है, हेयर के लिए, स्किन के लिए, नेल्स के लिए। ठीक है, देन विटामिन B8। ठीक है, दैट इज लिपोइक एसिड। ठीक है, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूजफुल करता है। ठीक है, देन विटामिन M दैट इज B9 फोलिक एसिड, आरबीसी एंड प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एंड आप देखते भी हो कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है हम उनको जनरली फोलिक एसिड प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर। ठीक है, देन विटामिन B12 दैट इज अ साइनोकोबालामिन, नर्व प्रोटेक्शन के लिए एंड आरबीसी के लिए वो यूजफुल रहता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।